नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे वितरण का सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत वितरण का आधुनिक सिद्धांत अथवा साधनों के मूल्य निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या है? तो आधुनिक अर्थशास्त्री सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को अपूर्ण एवं अपर्याप्त मानते हैं। उनके अनुसार यह सिद्धांत प्रायोगिक संसार में लगान, मजदूरी, ब्याज व लाभ निर्धारण का सही व्याख्या नहीं करता। कौन सा? सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अर्थशास्त्रियों के अनुसार है कि लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ ये निर्धारण की इसकी सही व्याख्या नहीं करता सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। और ये क्या कहलाते हैं? लगान, मजदूरी ये उत्पादन के साधन कहलाते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पादन के साधनों के मूल्य निर्धारण में भी मूल्य के सामान्य सिद्धांत को लागू करते हैं। यानी मूल्य, आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो मूल्य का सामान्य सिद्धांत है। सामान्य सिद्धांत है मूल्य का सामान्य सिद्धांत है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, सापेक्ष शक्तियों द्वारा जैसे निर्धारण होता है कीमत का। उसी प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण भी इसी सामान्य मूल्य सिद्धांत के अनुसार होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री यानी उत्पादन के साधनों के मूल्य निर्धारण में भी मूल्य के सामान्य सिद्धांत को लागू करते हैं। उसके अनुसार उत्पादन के साधनों और वस्तु या सेवा में कोई विशेष अंतर नहीं होता। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन है और वस्तु या सेवा में कोई विशेष अंतर नहीं होता। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण है, यानी वस्तु का मूल्य अगर प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं तो मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के सामने से होता है इसका मूल्य निर्धारण। वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारण होता है? मांग और उसकी पूर्तियों की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारण होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा प्राइस का निर्धारण होता है। ठीक उसी प्रकार उत्पादन के विभिन्न साधनों कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, प्रबंध एवं साहस का निर्धारण भी जो वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है उसी प्रकार इनका मूल्य का निर्धारण होता है। ठीक है, यानी इसके जो वस्तु की मूल्य निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं, उसी प्रकार इनकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा इसका मूल्य निर्धारण होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के साधन मूल्य निर्धारण है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी वस्तु के मूल्य निर्धारण है, यानी कमोडिटी प्राइसिंग के अनुरूप ही कमोडिटी वाला ये और उसी प्रकार ये साधन मूल्य निर्धारण वास्तव में वस्तु मूल्य निर्धारण का एक विस्तार या विशिष्ट रूप मात्र है। यानी जो उसी प्रकार जिस प्रकार वस्तु का निर्धारण होता है उसी प्रकार है वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, उसी प्रकार साधनों का मूल्य निर्धारण होता है। उसी का एक विस्तार या विशिष्ट मात्रा है, उसी का रूप है, ये कह सकते हैं। यह सिद्धांत एक वैज्ञानिक एवं ठोस सिद्धांत है जो मांग और पूर्ति शक्तियों वाला है, क्योंकि यह साधन मूल्य निर्धारण की व्याख्या का सही, व्यवहारिक एवं उपयुक्त हल करता है। अब साधन का मूल्य निर्धारण कैसे होता है? फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है? जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण है उसकी मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई इन पूर्तियों की शक्तियों के सामने से होता है।
यानी मूल्य निर्धारण सापेक्षिक शक्तियों द्वारा वस्तु की सीमांत उपयोगिता की उच्चतम सीमा, यानी सीमांत उपयोगिता की उच्चतम, मार्जिनल यूटिलिटी की उच्चतम सीमा और साधन की पूर्ति कीमत की न्यूनतम सीमा के बीच उस स्थान पर होता है जहां साधन की मांग और पूर्ति की शक्तियों में साम्य होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी होती है और इसमें सीमांत उत्पादकता होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। इसकी उच्चतम सीमा और साधन की पूर्ति की क्या होती है, निम्नतम सीमा, पूर्ति की न्यूनतम सीमा के बीच उसी प्रकार होता है। इसकी क्या है, इसकी उच्चतम सीमा और पूर्ति की निम्नतम सीमा, मिनिमम और मैक्सिमम सीमा, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, इसमें सीमांत उपयोगिता और इसमें सीमांत उत्पादकता है जहां उच्चतम होगी, और इसमें पूर्ति की मात्रा और सप्लाई की मात्रा मिनिमम में होती है, ठीक है। न्यूनतम सीमा के बीच उस स्थान पर होता है जहां साधन की मांग और पूर्ति की शक्तियों में साम्य स्थापित हो जाता है, इक्विलिब्रियम में स्थापित हो जाता है। साम्य की स्थिति में उत्पादन साधन का मूल्य, उसकी सीमांत उत्पत्ति तथा सीमांत लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तीनों बराबर होते हैं। अर्थात साम्य अवस्था में क्या होता है, साम्य अवस्था में साधनों की कीमत, साधनों की क्या होती है, कीमत किसके बराबर होती है, एमआरपी और एमएफसी। एमएफसी क्या है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है। ये जहां तीनों बराबर होते हैं वहां साधन का मूल्य निर्धारण होता है। जैसे मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है ना, उसी प्रकार जैसे ये मांग वक्र है, सप्लाई कर्व है, और ये मांग वक्र है। इसका मूल्य निर्धारण की वस्तु में कैसे हो गया, यहां हो गया जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी यहां इस साम्य बिंदु पर होता है। उसी प्रकार जैसे इसका वस्तु का है, उसी प्रकार साधनों का मूल्य भी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखो 0 y है और 0 x है, ठीक है। और ये क्या है, साधनों का पूर्ति वक्र है। जैसे वस्तु का था, ये साधनों का मांग वक्र है, ये डिमांड कर्व है। एस का मतलब सप्लाई और डी का मतलब है डिमांड, ये कर्व है, दोनों की जगह है। और ये कैसे होता है, पॉजिटिव संबंध है और इसमें और इसमें इसको नेगेटिव संबंध कहते हैं इसमें। और मूल्य कैसे कहा गया, ये हो गया, ठीक है, प्राइस है और इतनी मात्रा पर यहां निर्धारण होता है। ये साम्य बिंदु है, यहां साम्य बिंदु है। अब देखो, अगर ये स्थिति बन जाती है, इसका मतलब है सप्लाई अधिक है और ये इसको कहते हैं पूर्ति आधिक्य, पूर्ति आधिक्य। सप्लाई सरप्लस में है क्योंकि सप्लाई करो आगे है ना, तो अधिक हो गया। इसका मतलब है सप्लाई करो क्या है, अधिक है मांग वक्र से, मांग से। इस बिंदुओं को अगर हम नाम दे देते हैं तो मान लो एल और एम नाम देते हैं, ये एल और एम कोई भी नाम दे सकते हैं। और अगर ये स्थिति बनती है, इस स्थिति को अगर कोई नाम दे दो, आर और एस नाम दे देते हैं, आर और एस। इस स्थिति में क्या है, मांग अधिक्य है, क्योंकि मांग आगे ना मांग अधिक्य है। डिमांड सरप्लस है, यहां पर डिमांड सरप्लस। यहां दोनों क्या है, विपरीत स्थिति है, ठीक है। यहां सप्लाई अधिक है और यहां मांग अधिक है, डिमांड अधिक है। यहां
सभी समय कहां स्थापित होगा, यहां होगा, यहां समय स्थापित हो जाएगा इस ई बिंदु पर, जिसको इक्विलिब्रियम समय बिंदु कहते हैं। सब ये P2 है और ये P1 है, ठीक है। अगर पूर्ति अधिक है और मांग कम है, पूर्ति अधिक है और मांग कम है, तो क्या हो जाएगी, कीमतें कम हो जाएगी। और अगर पूर्ति ज्यादा है, पूर्ति यहां क्या है, डिमांड ज्यादा है, यहां कौन सी ज्यादा है, मांग ज्यादा है, किसे, पूर्ति से, मांग ज्यादा है पूर्ति से, तो यहां क्या हो, यहां उत्पादन का निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्या है कि इस रेखा से इस डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो साधनों का है, उससे बारे में हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि कोई भी उत्पादक उत्पादन के किसी भी साधन की मांग उसकी उत्पादकता के कारण करता है, तथा सीमांत उत्पादकता उत्पादन के लिए साधन की कीमत की उच्चतम सीमा निर्धारण करती है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि किसी साधन का पूर्ति मूल्य यानी सप्लाई प्राइस उसकी अवसर लागत पर निर्भर करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर है, अवसर लागत पर निर्भर करता है। यह वह न्यूनतम सीमा है जिससे कम मिलने पर साधन की पूर्ति नहीं होगी। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि साधनों के मूल्य निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत का एक विस्तार एवं विशिष्ट रूप मात्र है। साधन का मूल्य निर्धारण भी वस्तु के मूल्य निर्धारण की भांति, वस्तु के मूल्य निर्धारण इसके भांति मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के सामने से होता है। अब इसकी यूं कहें कि मान्यताएं क्या क्या है, तो मान्यताएं इसकी क्या है, इस सिद्धांत की, आधुनिक सिद्धांत की पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मान ली जाती है। पहली मान्यता यह है इस सिद्धांत में। दूसरी कि प्रत्येक साधन पूर्ण क्या होता है, विभाज्य है, विभाजन किया जा सकता है, विभाज्य है। तीसरी साधन की सभी इकाइयां समरूप हैं, होमोजीनियस है और वे परस्पर पूर्ण स्थापन होती है। चौथी मान्यता यह कह सकते हैं कि उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्रियाशील रहता है। साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वितरण का आधुनिक सिद्धांत अधिक ठोस एवं वैज्ञानिक है। यह मूल्य के समय सिद्धांत से मिलता जुलता है, मूल्य वाला इससे क्या है, ये भी मिलता जुलता है, ये देखो मिलता जुलता है। तथा यह सिद्धांत अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों ही परिस्थितियों में साधन के मूल्य निर्धारण का विश्लेषण करता है। कौन सा, दीर्घकाल और अल्पकाल दोनों ही परिस्थितियों में यह लागू होता है। इस कारण अधिक व्यापक एवं सामान्य सर्वमान्य सिद्धांत है। तो आज हमने वितरण के आधुनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया, या साधनों के मूल्य निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत क्या, साधनों का मूल्य निर्धारण कैसे होता है। तो वस्तु का जिस प्रकार निर्धारण होता है उसी प्रकार साधनों के मूल्य निर्धारण होते हैं। हमने अच्छी तरह से पढ़ा, आपने अच्छी तरह से समझा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।